बात की पार्टी हो रही है यहाँ। लेकिन भैया बाबा जिंदा है। लेकिन सच यही है कि बॉडी के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। उछलने की आदत बहुत बुरी है पिंकी तेरी। अरे साले! अगला टारगेट डूबे भैया। राम, तू उठ भी गया? मुझे तो लगा तो अभी तक सो रहा होगा। चला अब उठ ही गया तो साथ में नाश्ता कर लेते हैं। पनीर के पराठे बनवाए तेरी पसंद के। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। क्यों भाई, भूख क्यों नहीं है? नाश्ता तो करना ही होता है। क्यों भाई बुरा? सही बात है भाई। वो भाई मुझे ना एक बार घर पर जरूरी बात करनी है, तो आप लोग बात करो, मैं आता हूँ। देख भाई, एक बात बोलूंगा, अगर तू बुरा ना माने तो। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन अब गाड़ी भी तो आगे बढ़ानी है ना। अगर तू ठीक नहीं रहेगा तो बाबा भाई कैसे ठीक होंगे? तू मुझे जिंदगी के बारे में क्या ही बताएगा भाई, इतना कुछ तो देख चुका हूँ। पर फिर भी बाबा वाली बात तो 100% सही है। जिंदगी में तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब ठीक लग रहा हूँ? अब लग रहा ना एकदम बढ़िया। चल फिर अब जल्दी कर ले, हम लोग तो रैली के लिए तैयार हैं और मैं तो सीएम साहब के साथ उनकी गाड़ी में ही बैठूंगा। तू मेरा फोटो लेना मत भूलियो। तुम लोग मेरे साथ रैली में नहीं जाओगे। अब कुछ दिन बाबा के साथ तुम भी अंडरग्राउंड ही रहोगे। लेकिन राम, एक बात मैंने तेरी मान ली, एक तू मेरी मान ले। चल ठीक है, जैसा तुझे सही लगे। और तू जल्दी घर आ जाइयो, फिर तुझे रैंडी की जगह फंकी से मिलवाता हूँ। डॉक्टर ने कहा था वो एकदम ठीक हो गया है, थोड़ी देर में घर आने वाला है। आकर मिलता हूँ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी से कुछ महीने गायब हो गए हो। गोवा में उस साले बॉडीगार्ड ने मुझे ऐसे उठा रखा था। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो वहीं के वहीं दम तोड़ देता। पर देख ले तेरे भाई, किस्मत तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि साला अपन ही भगवान है। उस दिन तो तेरे ब्रो ने साक्षात भैंसे बैठा यमराज देख लिया था। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं अगले जन्म में सुअर ही बनूंगा, पर बच गया तेरा ब्रो। देख रहा अपने ब्रो किस्मत। किस्मत तो तेरी एकदम बढ़िया है, क्योंकि राम जैसा दोस्त जो तुझे मिला है। हाँ ब्रो, ये भी कोई कहने की बात है? तुझे तो पता ही है हमने कॉलेज में एक साथ कितना फन किया है। दिन में 3-3 बार लंच करता था तेरा भाई। वो तो राम ब्रो ही थोड़ा शरीफ था, वरना हम तो पूरे कॉलेज को। राम ब्रो, क्या हाल चाल है? आई मिस्ड यू ब्रो। थैंक यू भाई, मेरी याददाश्त वापस लाने के लिए। आ गया तुझे होश? बहुत परेशान करा है फंकी तूने। पर चलो, देर आए दुरुस्त आए। डोना याद है तुझे या नहीं? क्या बताऊं ब्रो, जब से डंडा खाया ना, रैंडी डोना सब भूल गया हूं मैं। अब तो बस लंच याद आ रहा है। उसे तू कैसे भूल सकता है भाई? पर चलो, कुछ तो अच्छा हुआ आज के दिन। आजा बैठ के बात करते हैं, तेरे से तो बहुत सारी बातें करनी है। तुझे पता है फंकी, पिंकी की मौत के बाद से इतना ज़्यादा मूड खराब हुआ पड़ा था कि मैं तुझे बता नहीं सकता। पर आज मैं खुश हूँ, मेरे दोस्त की याददाश्त जो वापस आ गई है। अब तो तुझे सब कुछ याद है ना? हाँ ब्रो, मुझे तो ऐसा लगता है मेरी मेमोरी पहले से भी ज्यादा शार्प हो गई हो। मुझे तो वो सब भी याद आ गया कि मेरी किस किस लड़की के साथ संपर्क थे, किसे मैंने घुमाया, किसने मुझे थप्पड़ मारा, और तुम्हारे भाई के कॉन्टैक्ट में कितनी रशियन थी। उन सबके नंबर तुम्हारे ब्रो के दिमाग में छप चुके हैं। बस एक छोटी सी समस्या है यार। वो क्या? तुम्हें तो पता ही है कॉलेज में कितना फन करते थे। दिन में 3-3 बार लंच करता था तुम्हारा भाई। अब तो ना जेब में पैसा रहता है और ना ही टाइम पास होता है। भाई टाइम पास करने के लिए भी फोन में एक गेम डाउनलोड किया है 500 रुपए का। अबे तो तू पैसे वेस्ट क्यों कर रहा है? अगर तूने ये पैसे ओलिम ट्रेड पे लगाए होते तो अब तक मल्टीप्लाई कर लिए होते। ओलिम ट्रेड? भाई ओलिम ट्रेड एक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है जो ऑफर करता है ट्रेनिंग बेस्ड हाई रिटर्न रेट्स और प्रोफेशनल से ट्रेडिंग सिग्नल्स भी। ये सारे फीचर्स बिल्कुल फ्री हैं और हजारों इंडियंस ने ओलिम ट्रेड को चूज किया है, जिनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। ये तो सही चीज है ब्रो। चल साथ में एक ट्रेड ओपन करते हैं, पर थोड़ा बड़ा अमाउंट चूज करते हैं। मैंने एक 90% रिटर्न्स का एसेट चूज किया है और 20,000 रुपए ट्रेड अप ओपन किया है। यार तू तो बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है। ये देख, 1 मिनट में मेरे बैलेंस में 18,000 रुपए ऐड हो गए। वाह यार, ये सही लग रहा है। मैं भी अभी डाउनलोड करता हूँ अपने फोन में।
हर कोई मेरे जैसे ट्रेडिंग कर सकता है ओलिम्प ट्रेड के साथ। हमने सबके लिए बोनस प्रिपेयर किए हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से रजिस्टर करें, उससे तुम्हें एक्सटेंडेड डेमो अकाउंट मिलेगा जहां होगा 10,000 की जगह 1 लाख। सीखो और ट्रेड करो नॉन स्टॉप। और मेरा कोड VZ30 यूज करो अपने डिपॉजिट के लिए, जिससे तुम्हें 30% एक्स्ट्रा मिलेगा अपने डिपॉजिट पे। थैंक्स ब्रो, मैं अभी जाता हूँ डिस्क्रिप्शन लिंक से। ये एक्सक्लूसिव ऑफर सिर्फ 14 दिनों के लिए है, तो जल्दी जाओ और अपना प्रॉफिट एंजॉय करो। 14 दिन तो बहुत ज्यादा है ब्रो। तुझे तो पता ही है, तेरा भाई 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाता किसी भी काम में, चाहे काम कुछ भी हो, कुछ भी। हाँ भाई, तेरे किस्से कौन नहीं जानता। चल एक काम करते हैं, बाबा के लिए कोई नया डॉक्टर देखना है तो वहाँ चल देते हैं। वैसे भी पिंकी के बाद से मैं कहीं बाहर नहीं गया हूँ, तो मूड बहुत ख़राब है, थोड़ा घूम आएंगे। चल। हरियाणा के जूत बेटा आवे को ना उठ, तेरे बैरिया के महफिला में हो गए चर्चे। चर्चे तो बहुत हो रहे होंगे, पर हरियाणा के नहीं, जोरावर के। जब से उस पिंकी को खत्म किया है ना, तब से उस राम की रूह कांप रही होगी मेरा नाम सुन के। अरे रूह तो कांप ही रही होगी भाई, इसलिए राम ने अपने सारे आदमी बिल में छुपा दिए आपके डर से। बिल में नहीं छुपाएगा तो सारे आदमी मारे जाएंगे बेचारे। कभी भी अपने दुश्मन को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए भाई, वो भी तब जब राम और बाबा जैसे लोग आपके दुश्मन हो। इसीलिए आपको एक आदमी से मिलवाना है, आइए मेरे साथ। ये इकबाल है, लुकमान का बड़ा भाई। तो मैं क्या करूं? इसका अचार डालूं या इसके साथ बैठ के इसके भाई के मौत का मातम मनाऊं? नहीं भाई, अगर बाबा के बाद हरियाणा में किसी की चलती है तो वो इकबाल की चलती है। आप ही की तरह राम के खून का प्यासा भी है, आपसे मिलना चाहता था। तो इतने खास आदमी से मिलवाने में इतनी देर क्यों कर दी तूने? अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, शायद ठीक ही कहते हैं। बिल्कुल सही कहा इकबाल भाई। इस वक्त तुम्हारे और मेरे दर्द का इलाज एक ही है, लेकिन तुम उसे सिर्फ मारना चाहते हो और मैं उसे तोड़ना। जोरावर हम उसे तोड़ेंगे भी और मारेंगे भी, लेकिन काम सिर्फ जोश में नहीं, होश में करेंगे। राम ब्रो, वेयर आर यू मैन? देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लेके आया हूँ। अब किसे ले आया तू? यार फंकी भाई, तू नहीं सुधरेगा। अभी तो वो बेचारी डोना अपने घर भी नहीं पहुंची होगी और तूने मेन्यू चेंज कर दिया। कम से कम कुछ दिन तो रुक जाता बेशरम। एक्सक्यूज मी। अरे राम ब्रो, थोड़ा देख लिया करो, समझ लिया करो। ये डॉक्टर हीना है, पास ही में इनका नया क्लिनिक ओपन होने वाला है। वो तो हमारे घर के सामने इनकी गाड़ी खराब हो गई, तो मैंने थोड़ा सा इंट्रो कर लिया। पता चला कि दुबई की बहुत बड़ी डॉक्टर है। मैं अपने बाबा भाई के लिए ले आया। ओह सॉरी डॉक्टर। पेशेंट कहाँ है? क्या मैं इनकी रिपोर्ट्स देख सकती हूँ? जी डॉक्टर। ठीक है, मैं कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन्स चेंज कर रही हूँ, आप वो मंगा दीजिए। और कल मुझे इनके कुछ ब्लड टेस्ट भी करने पड़ेंगे। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? क्या ठीक है? ये कैसे डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे आप? इतना आउटडेटेड डॉक्टर कहाँ से पकड़ के लाए हो? अगर ऐसे ही चलता रहा ना, फिर तो पूरी जिंदगी बेड पे ही पड़े रहेंगे। डॉक्टर वो, लेकिन अब सब ठीक है। जो मैंने इंजेक्शन्स और मेडिसिन लिखी है वो आप मंगवा दीजिए। मैं कल से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगी। कल सुबह तक सब अरेंज हो जाएगा, डोंट यू वरी डॉक्टर मैडम। चलो अब आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, फिर रात को अकेले निकलना ठीक नहीं होगा। क्यों राम ब्रो? हाँ ये ठीक बोल रहा है। ये आपको ड्रॉप कर देगा और आपकी गाड़ी को मेरे आदमी ठीक करवा के आपके घर पे छोड़ देंगे। थैंक यू।
क्या डॉक्टर साहिबा, कहाँ रहती हैं आप? आपको डर नहीं लगता क्या? मुझे तो ऐसा लगता है आपको मेरे जैसे बॉडी बिल्डर लड़के की पूरे 24 घंटे जरूरत है। आप कहो तो आपके साथ यहीं रुक जाऊंगा आज, थोड़ा फन भी हो जाएगा। आप कहेंगी तो ही रुकूंगा यहाँ, आपको सेटिस्फाई करना भी तो जरूरी है। ये सब लोग आपके भाई लोग हैं? नमस्ते भैया, नमस्ते भैया। डॉक्टर, तुम भाग जाओ यहाँ से, अपनी जान बचाओ। मैं कहता हूँ डॉक्टर, भाग, रन। डॉक्टर यहाँ नहीं, ये तो रॉन्ग साइड है। फंकी ब्रो, भाभी को नमस्ते करो अपनी। क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा? दुबई के डॉक्टर से इलाज कराएगा अपने बाबा भाई का, पर ये तो दौलताबाद की है। क्यों फंकी, कैसा लगा जोरावर का दाव? मारो साले को। किसी को भी मेरे घर में भेजेगा और मैं उसकी कुंडली तक नहीं निकलवाऊंगा। तूने मुझे इतना बेवकूफ समझ के ये साबित कर दिया कि तू अपने बाप से भी बड़ा गधा है। शीना सब्रवाल बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखती थी, आज ट्राई भी कर ली, लेकिन अच्छा हुआ इस लाइन में करियर नहीं बनाया, वरना इसकी ये फ्लॉप एक्टिंग इसे कहीं का नहीं छोड़ती। वाह राम ब्रो वाह, बिल्कुल सही किया तुमने। इस गधी ने तुम्हारे भाई को धोखा दिया है। जोरावर को तो चलो एक बार छोड़ भी देना, पर इस गधी को मत छोड़ना। तुझे क्या लगा था यहाँ कोई पिक्चर चल रही है कि तू जो दाव खेलेगा वही होगा? पर गलती तेरी भी नहीं है, पहले कभी किसी हरियाणवी से टकराया नहीं ना तू, वरना तुझे पता होता जिन चीजों का दुनिया वाले खौफ रखते हैं उनका हम हरियाणा वाले शौक रखते हैं। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मारो इन दोनों को। देख राम, गोली चल जाएगी राम, इसे नीचे कर दे। राम देख, हम अभी बात कर सकते हैं। तूने मेरी बहन के साथ बहुत गलत किया था, अगर मैं तेरी बहन के साथ गलत करता तो अभी भी वक्त है, बात समझ ले।
इकबाल मेरी जान, क्या सही टाइम पे एंट्री मारी है तुमने। राम, पहचाना इसे? नहीं, इसके भाई लुकमान को मारा था ना तुम लोगों ने। जितना तेरे खून का प्यासा मैं हूं, उतना ही ये है। नहीं जोरावर नहीं, मेरा बदला इतना आसानी से पूरा नहीं होगा। मजा तो जब आएगा जब मैं इसे, इसके भाई को और इसके सारे आदमियों को अपने हाथों से मारूंगा। मेरे भाई को मारने की बात तो दूर, तुम उस तक पहुंच भी नहीं सकते। तुम्हें जिंदगी भर पता भी नहीं लगेगा कि वो लोग कहाँ हैं। क्या बात कर रहा है राम? तूने वो कहावत नहीं सुनी, घर का भेदी लंका ढाए। सॉरी सॉरी सॉरी, घर का भूरा लंका ढाए। तो भाई मुझे ना एक बार घर पर जरूरी बात करनी है, तो आप लोग बात करो, मैं आता हूँ। हेलो जोरावर भाई। एक कॉलेज में पढ़ने वाला लौंडा मेरे भाई को मार देगा, कभी सोचा नहीं था ऐसा। पर प्यार और नफरत कुछ भी करवा सकती है। बहुत लंबा इंतजार किया है इस दिन का मैंने, कि कब तू मेरे पैरों में गिड़गिड़ाएगा। इसीलिए तो राम, तुझे मैंने डंडा मारा, गोली नहीं। चलो बहुत हो गया डायलॉग वायलॉग, अब असली काम पे लग जाओ। मारो इन दोनों को। अगर इस बार तेरा हाथ उठा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। बस बस राम, बहुत हो गया, बहुत खेल खेल लिए। अब तेरा अल्लाह के पास जाने का वक्त आ गया है। अरे वाह, क्या टाइमिंग है। तेरे भाई के साथ साथ तेरे सारे साथी पहले ही अल्लाह के पास पहुंच गए। ले सुनेगा, ले ले सुन। सुबह की राम राम चाचा। हर हर महादेव खान साहब। बाबा, बाबा आगे मत बढ़ना, नहीं तो
मैं तेरे भाई को ही मार दूंगा। जब तक ये तेरा भाई मेरे पास है ना, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाबा रुक जा यहीं पे, मैं इसे को भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपके रास्ते कभी नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। माफी तो तुझे अब ऊपर भगवान ही दे सकता है, जाके ले ले। राम, राम प्लीज इसे छोड़ दो। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, तुम्हें कभी नजर भी नहीं आएंगे। अभी हमें जाने दो प्लीज। छोड़ दे भाई, जाने दे इन्हें। अब बस बहुत हुआ, इस दुनिया से बाहर निकलना है। तेरा भाई दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, इसी खुशी में इन्हें माफ कर दे। सुरावर, शायद हमारी जिंदगी की नई शुरुआत इसके अंत से ही जुड़ी थी। आज खत्म हुई ये कहानी इस किस्से के साथ। एक भाई हार गया, एक भाई जीत गया। हे गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। ऑल्सो ओलिम्ट्रेड ऐप को डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और पाओ 1 लाख अपने डेमो अकाउंट में। और यूज़ करें मेरा प्रोमो कोड VZ30 रिप्लेनिशमेंट के लिए और 30% बोनस पाओ अपने डिपॉजिट पर। तो जाओ ट्रेड करो और पैसा कमाओ।